बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत खदीजा को बगैर नमाज जनाजा के क्यों दफन कर दिया गया? एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी बीवी खदीजा जब आपके पास खाना लेकर आए तो उनसे कह देना कि अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा है और उनसे मेरा भी सलाम कह देना। फिर उन्हें जन्नत के मोतियों के महल की खुशखबरी दे देना कि जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई आजमाइश। दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह वो पहली हस्ती हैं कि जिन्हें जन्नत के महल की खुशखबरी सुनाई गई और खुद अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया क्योंकि आप ही ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की थी। आपका नसब अपने वालिद खुवैलिद बिन असद के 4 सिलसिलों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर आपकी अम्मा ने आपको पाला पोसा, लेकिन इत्तफाक ये कि आपकी अम्मा भी ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकी और एक जंग में उन्हें भी शहीद कर दिया गया। वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने अपने वालिद की तिजारती काम को संभाला और फिर इसी महारत से तिजारत की कि पूरे मक्का में आपसे ज़्यादा मालदार औरत कोई और नहीं थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैं और इस ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मेरी बीवी खदीजा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि अल्लाह व उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं कि जिसमें हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह का शुमार मक्का के बड़े मालदारों में होता था क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए पूरे 8000 ऊँट मौजूद थे। इन्हीं ऊँटों पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह का सामान शाम और यमन जैसे बड़े इलाकों में जाया करता था। इस तिजारत से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को बहुत नफ़ा होता। आपका किरदार इतना साफ था कि मक्का वाले आपके किरदार की कस्में खाया करते थे और इसी वजह से आपको ताहिरा के लक़ब से भी पुकारा जाता था। फिर जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरे साथ आकर तिजारत काफ़िलों की देखभाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए राज़ी हो गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती कारोबार में शरीक कर लिया और कई बार अपना सामान तिजारत देकर बाहर मुल्क भी भेजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी व सच्चाई से इतना ज़्यादा मुतासिर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेज दिया, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे के बाद कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद के लिए ज़बरदस्त मदद मिली। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें एक आदमी की कई बीवियाँ हुआ करती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ज़िंदा रही, आपने दूसरी शादी नहीं की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया तो आपको लोगों की ज़बरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने आपकी हिम्मत बढ़ाई तो तारीख की वैसे मिसाल मिलना मुश्किल है। 10 साल तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ और अपनी दौलत के ज़रिए अपने शोहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हज़रत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खदीजा की ही तारीफ़ें किया करते हैं, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि आप तो हर वक्त खदीजा को ही याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और उसने तब मेरी तस्दीद की
جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہی اور پھر ہجرت کے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردوں کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی کہ ان کے 1 ہفتہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات ہو گئی اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکیں۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔